हमारा कभी कोई दुश्मन नहीं रहा। बमण आइडियोलॉजी, असमानता की आइडियोलॉजी, उसको ढोने वाले हम ही रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने कभी भी ये बात समझने की कोशिश नहीं की कि हमें जो चीज मिली, जो हमारा अधिकार था, वो अधिकार कैसे बचेगा। वो अधिकार बचने के लिए हमारा इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, अधिकार नहीं बच सकते, गारंटी है। ये संविधान में गारंटी है इस बात की। अब अधिकार मिलेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन ये गारंटी है, अगर हम इकट्ठा होते हैं तो हमारी जो समस्याएं हैं वो उसी दिन से समाप्त होना शुरू हो जाएंगी, जिस दिन से हम जुड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। अब ये बात सबको समझ तो आती है, समझ तो आ गया सबको कि भाई हमारे जो महापुरुषों की दिया हुआ अधिकार, बहुत बड़ा ऐसा खजाना जो हमें मिला नहीं, हमें पता नहीं चला। अब उस अच्छे विषय में हमने देखा होगा आज तक कि हमारा जो सोच में करप्शन आया है या उसको इवेल्युएशन आया है, तो हमें दूर तक का दिखना बंद हो गया, बहुत छोटा देखते हैं। जबकि ये सभी साथी हमारे विदित हैं कि अगर हमें भूल से ये पता चल जाए कि हमारे फादर, ग्रैंडफादर या कोई दादा लाई हिस्सा हमारे हिस्से का, चाहे जमीन का टुकड़ा हो या और कोई ऐसी संपत्ति हो जो हमें पता चल जाए, तो हम उसको हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं, हमें मिले या ना मिले। तो जब एक छोटे से हिस्से को हासिल करने के लिए हम इतनी लड़ाई लड़ते हैं कि 10, 15, 20 साल भी अपने जीवन के दे देते हैं, क्यों लड़ते हैं? क्योंकि हमें पता होता है ये हमारा अधिकार है, ये हमें मिलेगा ही। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो संविधान में निहित है। अब बात आती है, वो तो छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा अधिकार है, उसके लिए हम अपने जीवन के 20, 25 साल भी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समय अलग से लगाते हैं, पैसा अलग से लगता है, जीवन अलग से जाता है। और वो बाद में हासिल हुआ या ना हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। अब जो हमारी वास्तविक धरोहर है, जो हमारे वास्तविक अधिकार थे, वो लगातार जा रहे हैं। विश्वासघात किया और मैंने तुम्हारे। लेकिन क्या हम इस पे सोचने को तैयार हैं? उन अधिकारों को बचाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए जो लड़ाई लड़नी है, वो हर समण को लड़नी है। लड़ाई कोई तीर से, तलवार से, भाले से, राइफल से नहीं लड़नी। जो हमारे महापुरुषों ने सूत्र दिया है कि हमें सबसे पहले तो अपनी एक संपूर्ण पहचान को हासिल करना है, अपनी गौरवशाली पहचान को, उस इतिहास को जानना है, जिसको जानते ही हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है, सर खड़ा हो जाता है, हम आंख में आंख मिला के बात करते हैं। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा इतिहास हमें पता चल जाता है कि हम समण थे, समण हैं, और मरते दम तक समण रहेंगे, और मरने के बाद भी समण ही रहेंगे। इस एक शब्द में हमारा पूरा इतिहास छुपा है। जैसे ही आप समण बोलते हैं, वैसे ही आपका जो इतिहास की जड़ें हैं वो निकल के आपके सामने आ जाती हैं। आपका पूरा चरित्र चित्रण इस देश में, आप क्या थे, वो निकल के सामने आ जाता है। आप जैसे ही समण बोलते हैं, वैसे ही इस दुनिया के जितने भी बमण हैं वो आपसे नीचे हो जाते हैं, आपसे बहुत हल्के हो जाते हैं। लेकिन इस इतिहास को जानने मानने के बाद में ये इतिहास आगे लोग कैसे जाने, ये उनका अधिकार है। अगर उन्हें पता चल जाए ये बात कि हमारा जो पहचान है वो समण है, और हमारा सारा का सारा इतिहास में छुपा है, सारे अधिकार जो हमें मिलने थे वो इस एक शब्द में निहित हैं, तो वो आदमी जिसको अभी पता ही नहीं है उसके अधिकार कहां कहां कैसे मारे जा रहे हैं, जैसे ये जानकारी मिलेगी, वो अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाएगा। बस पता चलना चाहिए।
क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है आपके फादर ग्रैंडफादर की कोई जमीन, कोई टुकड़ा कभी था, रहा होगा, आपको जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं मिलेगी, पता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही जानकारी होती है वैसे ही आप एक्टिव हो जाते हैं। तो यहां वही सिस्टम है कि हमें यह बताया गया है जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे अपना इतिहास लिख नहीं सकते। लेकिन इतिहास को, कौन से इतिहास को जानना है? कौन सा इतिहास ऐसा है जो हमारे जानने से रह गया है? कौन सा इतिहास ऐसा है जो इस शब्द में निहित नहीं है? कौन सा इतिहास ऐसा है अगर हम ये पहचान को लेकर के चलते हैं और ये पहचान जन जन तक जाती है तो ये पहचान मात्र से हमारा संपूर्ण इतिहास हमें याद आ जाता है। इसका मतलब हमें जो बताया गया है वो पूर्ण जानकारी नहीं दी गई। हमें जो बताया गया है वो इंटरवल से बाद की पिक्चर दिखाई गई है। हमें हमारे गरीब होने की कहानियां बड़े रो रो के लोगों ने बताई हैं। हमें लोगों ने बताया हम बहुत गरीब थे, हमारी स्थिति बड़ी दीनहीन थी, हमारे पास गुजारा बसार करने के लिए कुछ नहीं था, हमें पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी। ये सारी जो कहानी है, सारा जो इतिहास है, ये पिक्चर में इंटरवल के बाद का है। जब हम पहली रील से पिक्चर देखते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे महासमण सम्राट चक्रवर्ती अशोक, उन्होंने कहां से कहां तक अपना राज्य स्थापित किया। जब इस देश को भारत नहीं महाभारत कहते थे, यहां से पिक्चर शुरू होती है। अब जब सब कुछ था तो चला कैसे गया, ये बात सोचने की है। अब जब चला गया तो कोई एक दिन में नहीं गया। उसके लिए हमारे टुकड़े खंड खंड जो हुए हैं वो एक दिन में नहीं हुए, बहुत लंबे समय में हुए हैं। लेकिन हम पिछले 1000 साल के इतिहास की बात नहीं करते हैं। हम केवल 77 साल के इतिहास की बात करते हैं, 76 साल के इतिहास की बात करते हैं। जब संविधान में सारे अधिकार हमें मिले तो चले क्यों गए? उसके लिए कौन दोषी है? जब मुकम्मल चीजें सारी लिखी गई, बताई गई और वो मिलती रही, मिलने के बाद हमारे जीवन स्तर में परिवर्तन होता रहा, तो ऐसा क्या हुआ कि वो अधिकार धीरे धीरे जाते रहे? तो ये लगभग सभी लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं इस बात को। जैसे जैसे छोटे छोटे अधिकार मिले वैसे वैसे हम अपने निजी कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए। जो पे बैक टू सोसाइटी का काम था, जो करना था, वो बीच में टूट गया। और जिसको इन्होंने इसको करने का दम्भ भरा वो लगातार संगठनों में टूट गए। वो घर घर आपके जाते रहे, आपसे बताते रहे कि भाई आपको पे बैक टू सोसाइटी करना है। लेकिन ये तो कहीं लिखा नहीं पे बैक टू सोसाइटी करना किसे है। फिर लगातार जो है आप पे बैक टू संगठन करते रहे। क्यों? घर में बैठना था, कुछ सहयोग देना था और अपने आप को समझना था हम बहुत बड़े टाटा बिल्ला हो गए हैं कि हम 2-4 पैसे दे करके हमारा पे बैक टू सोसाइटी समाप्त हो गया। बस यहीं से गड़बड़ हुई। वो पे बैक टू सोसाइटी नहीं रहा बल्कि पे बैक टू संगठन होके संगठनों के कुछ ऐसे मालिक जिन्होंने 2 शब्द याद कर लिए, जिन्होंने 2-4 महापुरुषों को रट लिया, जिन्होंने अच्छे भाषण देने सीख लिए, जो बहुत अच्छी तरह बात को बताने लगे, वो लोगों को धमकाने लगे। क्या धमकाने लगे? आप घर में बैठे रहते हैं, आपको नौकरी कैसे मिली, आपको हर महीने वेतन कहां से आता है, आप क्या करते हैं पे बैक टू सोसाइटी के लिए? वो सीधे साधे लोग घरों में अपने अपने काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, कुछ व्यापार कर रहे थे हल्के फुल्के, उनके कहने में आ गए और कहने में आने के बाद लगातार उनको जो भी सहयोग था वो सहयोग देते रहे और ऐसा मानते रहे कि हाँ हम जो है पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ हुई। उससे क्या हुआ? जो लोग संगठन बनाने वाले थे वो संगठन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ये बनाते चले गए और हमारा सत्यानाश होता चला गया। हमारे अधिकार डे बाई डे खत्म होते चले गए और हम टुकड़ों में लगातार बंटते चले गए। तो ये हमने गड़बड़ की, हमने समझने में गड़बड़ कर दी उन लोगों को जो लोग हमारे ही बीच के, हमारे ही भाई, हमारे ही सामने देखते देखते
वो गाड़ियों में घूमने लगे बगैर कुछ काम किए, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने लगे बगैर कुछ काम किए, उनका ठाठ आने लगा बगैर कुछ काम किए, वो एरोप्लेन में घूमने लगे बगैर कुछ काम किए। हमने ये नहीं देखा इनके पास नौकरी कहां से आती, व्यापार कहां से आता, पैसा आता कहां से इनके पास। और जब वो देखा गया तो बात समझ में आई, बात बहुत बिगड़ गई। क्या बिगड़ गई? सन 50 में जो अधिकार मिले थे धीरे धीरे सारे चले गए। तभी आंखें खुली कि भाई अब करना क्या चाहिए हमें। हमें यह बताया गया 76 सालों में कि हमारा दुश्मन कौन है। बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताया गया, हर भाषण में हर मंच से बताया गया, हमारा दुश्मन बमन है। अब आप सोच के देखो, 100 लोगों में जिनकी आबादी 3% हो, 3 हो, क्या वो 97 लोगों से किसी भी प्रकार से दुश्मनी कर सकते हैं? क्या उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं? हाँ, एक तरीके से बिगाड़ सकते हैं। अगर वो 97 टुकड़ों में बटे हों तो वो 3 लोग इकट्ठे होकर के सबका कुछ बिगाड़ सकते हैं, और ऐसा ही हुआ है। तो इसके लिए वो दोषी नहीं है कभी भी। बमन हमारा कभी कोई दुश्मन नहीं रहा। बमन आइडियोलॉजी, असमानता की आइडियोलॉजी, उसको ढोने वाले हम ही रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने कभी भी ये बात समझने की कोशिश नहीं की कि हमें जो चीज मिली, जो हमारा अधिकार था, वो अधिकार कैसे बचेगा। वो अधिकार बचने के लिए हमारा इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे अधिकार नहीं बच सकते, ये गारंटी है। ये संविधान में गारंटी है इस बात की। अब अधिकार मिलेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन ये गारंटी है अगर हम इकट्ठा होते हैं तो हमारी जो समस्याएं हैं वो उसी दिन से समाप्त होना शुरू हो जाएंगी जिस दिन से हम जुड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। अब ये बात सबको समझ तो आती है, समझ तो आ गया सबको कि भाई हमारे जो महापुरुषों की दिया हुआ अधिकार, बहुत बड़ा ऐसा खजाना जो हमें मिला नहीं, हमें पता नहीं चला, वो जो पहचान थी समण की, वो पता तो चल गई अब, लेकिन उसको क्लेम कैसे करें? ये हमारी पहचान, ये हमारी धरोहर, ये हमारा इतिहास एक शब्द में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर हम इसको हासिल कर लेते हैं, इस पहचान को, तो हमारे सारे अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन इसको क्लेम कैसे करें? क्योंकि ये उनको नहीं मिला। अगर उनको ये मिलता तो क्लेम करते, ये पहचान हमारी है। अब अगर इसको क्लेम करते हैं तो उनको अपना जो एक बना रखा ऑरा उन्होंने वो समाप्त करना पड़ेगा। उनको अपने आप को जीरो पे लाना पड़ेगा। उनको अपने आप को सामान्य अवस्था में लाना पड़ेगा, सामान्य इंसान बनाना पड़ेगा। बस यहां गड़बड़ हो रही है। जब तक सारे के सारे वो लोग जो अभी तक समाज में समाज का नेतृत्व करने का नाटक कर रहे थे, उन सब को जब तक ये बात समझ नहीं आएगी कि हम सब समण हैं, हम सब भाई हैं, हमारे बीच समानता बंधुता का रिश्ता है, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, हमें एक दूसरे के सहयोग में खड़े होना है, हमें अपने बच्चों के अधिकारों को बचाने के लिए इकट्ठा होना है, और इकट्ठा होने के लिए हमारे पास एक ही सूत्र है, वो है हमारी पहचान, मूल पहचान, जो हमारे सभी महापुरुषों ने हमें दी थी, जिसे हम बीच में कभी भूल गए थे, हम याद नहीं कर पा रहे थे। अब हमें जैसे वो रिकॉल हुआ, याद हुआ, हमें समझ आई, तो हमने तय कर लिया कि हम सबको इकट्ठा होना है। जो जहां है वहीं इकट्ठा हो सकता है, लेकिन हमें नियमबद्ध तरीके से इकट्ठा होना है। हमारे लिए नियम सर्वोपरि हैं, हमारे लिए कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, हमारे लिए विचार सर्वोपरि है, हमारी जो ये पहचान है ये हमारे लिए सर्वोपरि है। तो अगर हम नियमबद्ध तरीके से खुद को एकत्रित करते हैं तो अधिकार पुनः प्राप्त होने की गारंटी है। बस यहां से बात शुरू होती है कि ये बात हमारे जितने भी समर संगी हैं ये बात कैसे समझा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो दो बातें याद रखनी है। अगर आप भाईचारे से, बंधुता से किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है करिए, लेकिन अगर वो आपको दुत्कार के जाता है, वो आपकी बात को बगैर सुने, आपको बगैर एंटरटेन किए वो जाता है, और इस समण शब्द को भी लेने को, चर्चा करने को, बात करने को तैयार नहीं है, तो कम से कम उसे जरूर बता दीजिए कि भाई आप उन एहसान फरामोश इंसानों में से हैं जो अपने बाप दादा के दिए गए अधिकार को क्लेम नहीं कर रहे। इसमें कल को कि दूसरा जिम्मेवार नहीं होगा, आप खुद जिम्मेवार होगे अगर अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं करोगे,
अपनी संस्कृति, अपनी संहति को क्लेम नहीं करोगे, तो फिर अभी तो आपके बच्चे दूर हो रहे हैं, कल को आपके बच्चे आपके सामने या आपके बाद में आपके फोटो पर जूतों की माला चढ़ाएंगे। वो बताएंगे कि आपने अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को क्लेम क्यों नहीं किया, इस पहचान को क्लेम क्यों नहीं किया जिससे हम बच सकते थे, इस पहचान को आपने खुद क्यों नहीं पहचाना, हमें क्यों नहीं बताया, जिससे हम सर ऊंचा करके समाज में चल सकते थे, जिससे हम हर किसी का सामना कर सकते थे। ये ताकत आपने हमें क्यों नहीं दी। लेकिन तब आपके पास ना समय होगा और हो सकता आप भी ना हो। तो अभी समय है, ये पहचान जो है इसको पहले तो खुद ले लें, खुद समझ लें, बात कर लें, तर्क कर लें यहाँ आके, और फिर इसमें सेवा दें आकर के, जो हमारे 10 नियम है उनके तहत। और इस पहचान को अपने बच्चों को दें, अपने रिश्तेदारों को दें। क्यों दें? क्योंकि अगर आप ये पहचान समय दे देते हैं तो उन्हें इस बात का पछतावा नहीं होगा कि हमने मरने से पहले अपने बच्चों को अपने बाप दादाओं की सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, जिससे उनकी सुरक्षा हो सकती थी, संरक्षण हो सकता था, जिनसे वो सर उठाकर चल सकते थे, जिनसे वो हर चीज पर क्लेम कर सकते थे, वो उन्हें नहीं दी। इस बात का पछतावा नहीं होगा, हमें तो नहीं है। तो ये बात कम से कम उनके कानों में डाल दें आप, जो आपकी बात को बगैर सुने, बगैर कुछ बात किए, बगैर तर्क किए चला जाता है, क्योंकि वैसे भी वो जा रहा है। आप तब तक नम्र रहें, तब तक करुणा मैत्री की बात करें, जब तक आपसे सामने वाला आपकी बात को समझने का प्रयास करता है या अपनी बात को कहने का प्रयास करता है। अगर वो आपका उपहास उड़ाता है, समण संघ का उपहास उड़ाता है, समण संघ के नियमों का उपहास उड़ाता है, इस पहचान का उपहास उड़ाता है, तो आपको उसको उसकी औकात बतानी चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, उसके दिमाग पर चोट नहीं पड़ेगी, वो जाके सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, ना वो ऑडियो देखेगा, ना वीडियो देखेगा, ना इस पहचान के बारे में जानकारी करेगा, ना कोई किताब पढ़ेगा, ना कि गूगल में तलाश करेगा, कहीं नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग पे चोट पड़ेगी, वो जाके अपना मोबाइल खोजेगा, समण को खोजेगा, कहाँ है समण, क्या है समण संघ, क्या है समणों का संघ, क्या है इसके नियम, क्या हैं ये करते क्या हैं। तब उसे पता चलेगा ये वो लोग हैं, इस तरह के लोग हैं जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है वास्तव में पे बैक टू सोसाइटी के लिए। वास्तव में उन्होंने तैयार किया, कमिट किया अपने आप को इकट्ठा करने के लिए। वास्तव में उन्होंने कसम खाई है कि हम मरते दम तक इस काम को करेंगे, क्योंकि हमें पहचान मिली है, और ये गौरवशाली पहचान हम अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोसियों को दे के मरेंगे, इससे पहले नहीं मर सकते। मतलब इतना बड़ा परिवार करके जाएंगे, कम से कम ये विचार कभी रुकेगा नहीं, हम रहें या ना रहें, इस बात का हमें पछतावा नहीं होगा। तो ये जो इतिहास है, ये जो पहचान है जो आपको मिली है, इसको आप देने के लिए रोजाना तत्पर रहें, तैयारी करें इसके लिए। जो भी आप बात करते हैं उसका डेटा बनाएं, रजिस्टर लिखें, उसमें लिखें रोजाना आप कहाँ किससे कैसे बात करते हैं, उसको पोर्टल पर आकर के बताएं। मेरी बात को कहने में, मेरी बात को बोलने में किसी साथी को हर्ट हुआ हो, किसी को परेशानी हुई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मेरी बात को सभी ने सुना, उसके लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संघ को नमन, जो हमारे समण संत हैं उनको वंदनामी।